Hello everyone, welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइज आई होप आप लोगों को हमारे चैनल पे हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है. तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स स्टैंडर्ड मैथ्स का पीवाईक्यू ऑफ ईयर 2025. वेटेज की बात करें, वेटेज था 2 मार्क्स. और क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 10 सर्किल्स का. देखिए यूजुअली हमने देखा है कि सर्किल चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 5 to 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, 6 to 7 मार्क्स, मिनिमम 6 मैक्सिमम 7 पूछे जाते हैं. क्योंकि ट्राइंगल और सर्किल दोनों चैप्टर का वेटेज टोटल 15 मार्क्स होता है, चाहे बेसिक में देखें चाहे स्टैंडर्ड में देखें. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन सीबीएसई 2025 में पूछा गया था, ये कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है. क्योंकि होता यही है कि एक क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का एनसीईआरटी से पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू होता है और एक क्वेश्चन बाहर से ऐसा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो कि एनसीईआरटी में हमें कहीं मिलता नहीं है. राइट. तो ऐसी सारी चीजें आपको, अगर घबरा रहे हैं आप किसी भी चैप्टर में कि सर कैसा पैटर्न होगा क्वेश्चंस का, कैसा चैप्टर का वेटेज होगा, कैसी चीजें पूछी जाएंगी, तो बिल्कुल घबराना नहीं है. क्योंकि यहां पे आपको मिलने वाला है A to Z सारी चीजें डिस्कस होने वाली है. क्लास 9 to 12 कंप्लीट कंटेंट डे बाय डे अपडेट हो रहा है. पीवाईक्यू सीरीज फॉर क्लास 10 और 12 चल रही है. तो क्या करना है, जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को. सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो यहां दे रखा है एट अ पॉइंट ऑन डायमीटर AB. देखो एट अ पॉइंट ऑन डायमीटर AB. AB एक डायमीटर है, यहां पे दे रखा है AB एक डायमीटर है ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस का है. तो यहां मुझे जो रेडियस दे रखी है ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी. इतनी बात क्लियर है? ये बात बहुत अच्छे से क्लियर आपको होनी चाहिए. ठीक है. दूसरी चीज सर ये कि यहां अगर मैं देखूं, सेकेंडरी थिंग मुझे क्या दे रखा है, टेंजेंट एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स ए वाई, ये टेंजेंट है एक्स ए वाई, एक्स वाई बोल दो बट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए है इसलिए एक्स ए वाई बोला इन्होंने. इज ड्रॉन टू द सर्किल. ठीक है. फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड CD. हमें क्या निकालना है, फाइंड CD. सॉल्यूशन की बात अगर मैं करूं तो मुझे रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर और मुझे फाइंड करना है CD. CD की लेंथ निकालनी है. राइट. मुझे दे के रखा है CD इज पैरेलल टू, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड CD विच इज, दे नहीं रखा है बट समझ में आ रहा है कि CD की बात हो रही है, विच इज पैरेलल टू XY. देखो ये दोनों पैरेलल है आपस में, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल. ये लाइन इसके पैरेलल है. अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो हमें एक चीज सर बहुत अच्छे से क्लियर है कि यहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहां भी जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा. राइट. ऑल्टरनेट इंटीरियर से बोल दो या को इंटीरियर से बोल, सॉरी को इंटीरियर से बोल दो. अगर आप जेड बना के ऑल्टरनेट इंटीरियर बनाओ तो भी होगा और को इंटीरियर से बोलो तो भी होगा. इतनी बात तो सर क्लियर है. तो ये चीज आगे हमें क्या दे रखी है, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम A. देखो बात किसकी चल रही थी, शुरुआत देखो, शुरुआत कहां से हुई थी, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड CD. अब ये पूरी हिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चन चल रहा है इसमें सारी बात हो रही है CD की. CD के बारे में डिस्कशन हो रहा है. तो CD के बारे में डिस्कशन हो रहा है, CD XY के पैरेलल है और CD जो है A पॉइंट से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है. CD की डिस्टेंस है 16 टोटल 16, लेकिन OA की डिस्टेंस कितनी है 10. तो ये कितनी हो गई सर 6. देखो आंसर मैं आपको ओरली बता देता हूं. आपको राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ चुका होगा, आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ चुका होगा, ये वाला CPO. देखो कितना आसान क्वेश्चन बना दिया आपके लिए. 10 सेंटीमीटर, ये 6 है. क्योंकि अगर मैं यहां से यहां तक देखूं, OA की वैल्यू 10 थी, तो मैं ये राइट एंगल ट्राइंगल देख रहा हूं. अब आप बोलोगे 90 कैसे हो? देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है. अगर लाइन पैरेलल है तो ये को इंटीरियर एंगल से ये 90 हो गया. तो इस ट्राइंगल की बात मैं कर रहा हूं CBO, सॉरी CBO CPO सही था, CPO. ठीक है. CPO की बात कर रहा हूं. CPO ट्राइंगल के अंदर हमने देखा, अगर मैं CP की वैल्यू निकालूं तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू 10, 6, तो ये 8 आ जाएगी. जिन लोगों को पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में आइडिया है तो ये 8 आ जाएगी. अब अगर ये 8 आ गई तो ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, क्लास 9 की थ्योरम. OP इज परपेंडिकुलर टू CD.
ओपी इज परपेंडिकुलर टू सीडी, अगर ओपी जो है सीडी पे परपेंडिकुलर है, इट मींस ओपी बाइसेक्ट सीडी, सीडी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीडी? सीडी की वैल्यू सर 16 सेंटीमीटर हो गई। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर, आंसर ऐसे कैसे लिख ले हम, नंबर कट जाएंगे सर हमारे। तो यही चीज आपको मैं सिखाने वाला हूं कि कैसे ये आप पूरी सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे। तो बिल्कुल घबराना नहीं है भाई, शुरू करते हैं, 2 मिनट का काम है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एज एक्स वाई इज पैरेलल टू सी डी, अगर एक्स वाई सी डी के पैरेलल है देन एंगल सी पी ओ, जो हमारा सी पी ओ है, ये हमारा एंगल जो है किसके इक्वल होगा, एंगल एक्स ए ओ, इसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि इसको हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। क्योंकि इन दोनों के इक्वल होने का एक रीजन है, क्योंकि दोनों एंगल सम कितना होता है 180, या ऑल्टर इंटीरियर ले लो आप, सबसे बढ़िया एक काम करो आप ऑल्टर इंटीरियर ले लो, क्योंकि ये अगर 90 है, सबसे आसान बताते हैं फिर तो आपको, ये वाला एंगल भी 90 होगा, ये हमें पता है। तो एक्स, इसका नाम ज्यादा बेटर है, एक्स ए ओ की जगह वाई ए ओ ले लो। ऑल्टर इंटीरियर एंगल में क्या लिखना नहीं पड़ता ज्यादा, उसमें लिखना नहीं पड़ेगा आपको, इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एक्स ए ओ ले लो, एक्स जो 90 और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ले लो इसको, सबसे बढ़िया। देखो जितना काम आसान बनाओगे उतना डिफिकल्टी में नहीं जाना है हमें। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तो सबको ही पता है, जेड बन रहा है। अब जिन लोगों को जेड नहीं दिख रहा उनको जेड भी दिखा देते हैं। ये देखो जेड कुछ ऐसा दिख रहा है, ये आपका जेड बन रहा है, ये जेड बन गया, जेड बन रहा है सर। तो जेड बना हमारा, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमारी वैल्यू क्या हो गई, ये 90 डिग्री हो गया। अब हम बात करेंगे सर ये एंगल आपने 90 लिया, तो ये 90 कैसे आया, एक्स से 90 कैसे मिला, तो हम यहां पे लिख देंगे एक चीज, एंगल एक्स ए ओ इक्वल्स टू 90 रेडियस, थ्योरम 10.1, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये भी मेंशन कर ही लेना, क्यों नंबर कटवाने हमें, ठीक है। रेडियस जो है टेंजेंट में परपेंडिकुलर होती है, ये बात सबको पता होनी चाहिए। वैसे तो सर पता ही है, बट फिर भी हम लोग कई बार लापरवाही कर लेते हैं, लिखते नहीं है, है ना। चलो अब आगे बात करते हैं, हमने ये बोला, अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल। अब हमें एक चीज और पता है, हमें पता है कि एपी की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर, जो ए से सी डी कॉर्ड की डिस्टेंस, मतलब एपी की डिस्टेंस है 16 सेंटीमीटर। एपी अगर 16 है देन जो हमारी पीओ है, पीओ क्या हो जाएगी 16 माइनस 10, तो टोटल 16 थी यहां से यहां तक ये पूरी, उसमें से रेडियस माइनस कर दूं 10, तो कितने आ गई 6 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे किसमें, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं सीपीओ। देखो मैं यहां बना भी देता हूं, ये जो हमारा सीपीओ ट्राइंगल है, सीपीओ, सीपीओ ये है 10, क्योंकि ये रेडियस है, ये रेडियस है तो वो भी रेडियस होगी सीओ, सीपीओ में, और यहां कॉमा करके लिख दो सीओ इक्वल्स टू 10, ठीक है, सीओ भी 10 है रेडियस। जो चीज छोटी छोटी है लिख दो, नंबर नहीं करने चाहिए। ये 6 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम CO स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखो ये हो गया 10 का स्क्वायर, ये हो गया CP का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, 100 इक्वल्स टू CP स्क्वायर प्लस 36। देखो अब आगे हम जैसे जाते हैं, तो CP का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 माइनस 36 मतलब 64, ये CP स्क्वायर हो गया। तो CP की वैल्यू कितनी होगी, CP इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। देखो CP की वैल्यू 8 आ गई। अब आप चाहो तो सिमिलरली करके लिख दो, सिमिलरली PD विल बी ऑल्सो, सिमिलरली PD विल बी ऑल्सो 8, या फिर अपन ऐसा लिख लेंगे कि सिमिलरली PD इक्वल्स टू, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। हमने ये चीज, सॉरी, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, क्लास 9 की थ्योरम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्स द कॉर्ड। जो लोग थ्योरम से करना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम ये लिख सकते हैं सिमिलरली करके लिख दो,
सिमिलरली आपकी जो पीडी की वैल्यू होगी, क्योंकि इसमें भी सेम ट्राइंगल लग रहा है हमारा, है ना, तो पीडी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। देन क्योंकि जितनी ये है उतनी ये आएगी, क्योंकि हमने ये फाइंड कर ली कितनी 8, हमने ये 8 फाइंड कर ली, तो ये भी कितनी हो जाएगी 8, और 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16। सिमिलरली ये करके लिख दिया, देन हमारी जो सी डी की वैल्यू हो जाएगी वो 8 प्लस 8 विच इज 16 सेंटीमीटर। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लॉजिकल, मतलब लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं ये कह सकता हूँ। अच्छे से समझ आ चुका होगा, तो क्या करना है जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। और हाँ, जल्दी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं यहां पे वन शॉट्स, एमसीक्यूज, बहुत सारी चीजें प्लानिंग में है, चैप्टर वाइज डिस्कशंस होगा, और वो सारे पीवाईक्यूज होंगे जो आपको बोर्ड में प्रॉब्लम करने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे, हर उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम सॉल्व होगी जो बेसिक से है, स्टैंडर्ड से है, जो मैथ्स में वीक है, जो मैथ्स में इंटेलिजेंट है, उन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो क्या करना है, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे इस मैथ नर्ड का अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।